ब्रेन इन ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, जो हमेशा 10th के एग्ज़ाम के बोर्ड में पिछले वर्ष भी पूछा था, शायद इस वर्ष भी पूछें, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक निश्चित पूछता है, चाहे श्रेणी क्रम में पूछे या पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में पूछें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपको प्रतिरोध। ठीक है ना, प्रतिरोध का परिभाषा हम अपने अनुसार भी दे सकते हैं, जैसे कि ओम के नियम से। वैसे तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि जहाँ विद्युत की रुकावट होती है वहीं उत्पन्न प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो जहाँ विद्युत की रुकावट होती है, विद्युत की रुकावट उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग देखे हैं कि सड़क जो बनता है उसमें ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि ब्रेकर ना हो तो हमारी स्पीड कभी कम नहीं हो सकती। ब्रेकर को देख के हम अपनी स्पीड को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी चालक तार में, ठीक है, विद्युत की रुकावट यदि उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन ओम के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो ओम के नियम से, ठीक है, V इक्वल I इंटू आर होता है। तो R बराबर क्या लिखें, V/I, यानी कि किसी चालक तार, ठीक है, I क्या है आपका धारा है और V क्या है आपका विभव है। यानी कि किसी भी चालक तार में यदि धारा को प्रवाहित करती है, ठीक है, यदि किसी भी चालक में यदि धारा को प्रवाहित हम करते हैं तो उसके उत्पन्न विभव के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि विभव के अनुपात तथा धारा के अनुपात ही क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, यानी किसी चालक में उत्पन्न विभव, ठीक है, किसी चालक में उत्पन्न विभव तथा उत्पन्न प्रवाहित की गई धारा के, यानी किसी चालक में उत्पन्न विभव प्रवाहित की गई धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। हमके फार्मूला से हो गया। ठीक है, तो हमें फार्मूला अगर पता होता है तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, यानी कि किसी चालक में उत्पन्न विभव तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, इस ओम का सिंबल आपका ये होता है और ओम। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोध का संयोजन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट को। हालांकि प्रतिरोध की परिभाषा तो बोर्ड के एग्जाम में नहीं की जाती है, लेकिन हाँ, पिछले वर्ष आपका श्रेणी क्रम की क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शायद इस वर्ष समांतर क्रम में पूछ लें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध की संयोजन, प्रतिरोध की संयोजन। ठीक है, प्रतिरोध की संयोजन। देखिए, प्रतिरोध की जो भी संयोजन की गई है दो क्रमों में की गई है। पहला जो होता है हमारा श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संयोजन। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो कई तरीके से बनते हैं। जैसे बोर्ड के डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संयोजन के व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रतिरोध का संयोजन है। ठीक है, इस प्रकार भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो हम अगर ये समझे रहेंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी फार्मूला जो होती है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ तक होती है? n तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। एक हम सर्किट बना रहे हैं, एक बैटरी सेल से हम इसको कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। ये आपका विभव है, ठीक है। इससे प्रवाहित होने वाली धारा श्रेणी क्रम में, यही बात समझना है। यदि श्रेणी क्रम में होती तो सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगा? हमारा समान होगा, यानी कि धारा जो होगा हमारा क्या होगा? नियत होगा, यानी कि सब में एक समान होगा। पहले प्रतिरोध में यदि हम मान लेते हैं कि विभव हमारा क्या हो? V1 हो, ठीक है। दूसरे वाले मान लेते हैं V2 और तीसरे वाले मान लेते हैं कि क्या है हमारे पास? V3 है, ठीक है। यानी कि हमको लिखना पड़ेगा कि इसके बारे में, फिगर के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखिए कि माना तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ें कि जिनकी धारा क्या है? नियत है, ठीक है। जिनकी धारा क्या है? नियत है, यानी कि सभी प्रतिरोधों में जो धारा जाएंगे हमारी नियत जाएगी, ठीक है। जिनकी विभवांतर V1, V2, V3 है, ठीक है। यानी कि माना तीन प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किए हैं जिनमें प्रवाहित धारा नियत है, परंतु क्रमशः विभव V1, V2 व V3 हैं, ठीक है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से ठीक है, V इक्वल क्या होता है? I इंटू R होता है, समीकरण नंबर 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। कुल धारा कुल विभव निकालिए, कुल विभव क्या होगा आपका? सब तो टूटा हुआ है ना, V यहाँ से निकला है तो 3 भागों में टूट गया, यानी कि लास्ट में जो हमें यहाँ से प्राप्त होगी तो केवल V तो होगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं? R1 प्रतिरोध पर विभव, R1 प्रतिरोध पे हम क्या निकालें? विभव। तो V2 किसके बराबर होगा? तो I इंटू R लिखते हैं ना, I इंटू R। तो देखिए सभी प्रतिरोध में नियत धारा है तो I तो I रहेगा, लेकिन पहला प्रतिरोध लिखना तो यहाँ R1। समीकरण इसको क्या कर लीजिए आप? 3 कर लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर आप क्या कर लिए? 3 कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लिखिए R2 प्रतिरोध पर विभव, ठीक है। तो V2 किसके बराबर होगा? तो ठीक उसी प्रकार R तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें R2 पे चाहिए, तो R2 समीकरण नंबर आप कर लीजिए 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करा देते हैं, ओके। यहाँ से लिखिए R3 प्रतिरोध पे, R3 प्रतिरोध पर विभव, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो V। अब देखिए यहाँ पे कुल विभव V है आपका R1 के लिए, सॉरी V1 होगा ना, R1 के लिए आपका V1 होगा, ही V2 हो, तो यहाँ पे विभव जो होगा हमारे कौन सा होगा? V3 होगा, यानी कि IR3। इक्वेशन यहाँ पे क्या मान लेंगे? 5th, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन को किस को ऐड कर लीजिए? 3, 4 और 5 को, यानी कि समीकरण 4
और 5 को क्या करने पे, तो जोड़ने पे। सबको ऐड कर लेते हैं। तो इधर हम लिखेंगे क्या, V1 V2 V3। फर्स्ट के लिए क्या निकला था हमारा, IR1 IR2 IR3। कुल विभव समीकरण 1 से यदि आप देखें तो V1 V2 V3 किसके इक्वल में है, किसके इक्वल में है, तो V के हैं। और इधर I कॉमन अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, R1 R2 R3। ठीक है। समीकरण 1 से यदि आप देखें तो V किसके इक्वल में है, V किसके में, I इंटू R के। तो यहाँ पर लिख लीजिए I इंटू R। तो इधर आपको होगा I R1 R2 R3। I से I को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। आपका प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, तो अपने ऊपर है, इसके बारे में लिखना। कैसे लिखेंगे तो हमने बताया अभी, एक बार और बता देते हैं आपको। देखिए 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं जिनकी धारा नियत है, जिनकी धारा क्या है, नियत है, परंतु विभव क्रमशः V1 V2 व V3 हैं। ठीक है। उसके बाद फिगर तो आपका बना रहेगा, उसके बारे में लिख लिए। ओम के नियम से V इक्वल I इंटू R होता है। कुल विभव आपका V1 V2 V3, यानी कि सबको जोड़ के तो यहाँ से V ही तो निकलेगा। ठीक है। उस प्रकार से हम क्या किए, R1 के लिए निकाले एक बार, R2 के लिए निकालें, एक बार R3 के लिए निकाल लिए। ठीक है। समीकरण 3 4 5 को जोड़ दिया, यानी कि समीकरण नंबर आपका 3 यहाँ है, 4 यहाँ है और 5 यहाँ है। सबको जोड़ें। सब में देखिए I कॉमन है, I को मैंने बाहर कर लिया। V1 V2 V3 समीकरण 1 से देखिए, सॉरी समीकरण 2 से देखिए आप कि V1 V2 V3 क्या मिलके बन रहा है, तो लास्ट में I V तो ही बन रहा है। V कर लिए, I को कॉमन कर लिए। समीकरण 1 से देखें तो ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल जो होता है तो I इंटू R होता है। ठीक है। तो V की जगह पे I इंटू R रखनी, I से I कैंसिल होगा, R बचेगा R1 प्लस R2 R3। इसी प्रकार अगर कुछ और भी रेजिस्टेंस इसके साथ कुछ और भी प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, जैसे R3 के बाद R4, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। ठीक है ना। तो इस सेशन को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।